अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज हमारी कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ के चैप्टर नंबर 1 की लेक्चर सीरीज़ का आखिरी लेक्चर है। और एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट टाइम हमने 31 सवाल कर लिए थे, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास फंक्शन जो गिवन है, दिस इज़ अ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन एंड दिस इज़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, बेसिकली दो पीसीज हैं इसमें अगेन, e raised to power 1 over x square divided by e raised to power 1 over x square again minus 1। ठीक है, एक ये पीस है आपके पास और ये फंक्शन बेसिकली डिफाइन है इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन है और ज़ीरो के लिए आपके पास 1 है। यानी 1 उसने कब डिफाइन किया है, व्हेन x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। ये आपके पास दो फंक्शंस हैं, फंक्शन तो एक है, पार्ट उसके दो हैं। तो बेसिकली इसमें हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है ज़ीरो पर, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लिमिट वैल्यूएट करेंगे एट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो जब आपका एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो को तो फंक्शन हम यूज़ करेंगे ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास है फंक्शन और एवेल्यूएट करना है इसको हमने एक्स जब अप्रोच करेगा ज़ीरो को। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप ऊपर से भी ई रेज़ टू पावर 1 ओवर एक्स कॉमन ले लें। चलें, ऊपर से तो खैर है ही कॉमन है पहले ही, नीचे से आप कॉमन ले लें, यानी ई रेज़ टू पावर 1 ओवर एक्स के कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1 ओवर ई रेज़ टू पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और ऊपर आपके पास ई रेज़ टू पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ जैसे पढ़ा था वैसे ही उसको आगे ले आए। तो देखें ऊपर नीचे आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर लिमिट भी आएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास बनेगा जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो और फंक्शन पीछे बचा 1 ओवर 1 माइनस अगेन 1 ओवर ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास बचा है फंक्शन। अब आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं ज़ीरो, तो ये बनेगा जी 1 माइनस 1 ओवर ई रेज टू पावर ज़ीरो पुट करने से मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इन्फिनिटी बनेगा। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 माइनस 1 ओवर, मतलब 1 ओवर 1 माइनस ज़ीरो एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गई है इसकी लिमिटिंग वैल्यू, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। सो अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पर डिफाइन है दिस इज़ अगेन 1, यानी आपके पास एफ ऑफ ज़ीरो भी 1 है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो। तो देखें हमारे पास लिमिट की वैल्यू भी और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम आ गई हैं, तो दैट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। राइट, सो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 में फंक्शन आपके पास गिवन है दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन अगेन और साइन 2x डिवाइडेड बाई एक्स। ये फंक्शन आपके पास और नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और जब आपका एक्स ज़ीरो होगा देन आपका सिंपली फंक्शन है 1, यानी 1 इफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगेन कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर, तो उसके लिए सबसे पहला काम एज यूजुअल हमने इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो लेफ्ट राइट करके भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी इस केस में हो सकती है, साइन 2x डिवाइडेड बाई एक्स। तो देखें हमारे पास एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट के लिए, बेसिकली एंगल के साथ अगर आप उसको डिवाइड करते हैं, साइन का जो एंगल में आ रहा है उसी के साथ डिवाइड हो तो आंसर हमारे पास 1 आता है। तो इसमें हम बना सकते हैं, बेसिकली कैसे बनाएंगे, 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करें और 2 से ही डिवाइड कर दें, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो हमारे पास आ जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x। ठीक है, तो ये सब की सब जो लिमिट है बेसिकली इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, और 2 एज इट इज़ बाहर जो पड़ा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 1 दिस इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है लिमिट की। बट ऑन दी अदर साइड आपने जब फंक्शन की वैल्यू देखी हो तो दिस इज एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1 विच इज़ एक्चुअली नॉट इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स। तो चूंकि दोनों वैल्यूज़ हमारे पास डिफरेंट आ गई हैं दैट मीन्स फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है,
राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास है आज का, बल्कि इस लेक्चर सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। और इसमें हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, और साइन 3x डिवाइडेड बाय साइन 2x। और ये फंक्शन आपके पास डिफाइन है फॉर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए। सेम इसी तरह नीचे आ रहा है जी 2/3 व्हेन x इक्वल टू 0। तो एज यूजुअल वही काम करेंगे, हम इसकी लिमिट एवेल्यूएट करेंगे सबसे पहले तो 0 पर, चूंकि हमने 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो लिमिट भी 0 पर वैल्यूएट होगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन 3x डिवाइडेड बाय साइन 2x। तो देखिए अब अगेन जो लास्ट क्वेश्चन हमने काम किया है वही काम यहाँ पर भी करेंगे, यानी हम वो फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपने ये करना है कि ऊपर भी 3x से मल्टीप्लाई कर देना। ओके चलें फिलहाल हम 3 से ही सिंपली करते हैं। सिंपल ऊपर भी आपने क्या करना है 3x डिवाइडेड बाई 3, और नीचे आपने ये करना है कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2। हाँ लिमिट भी आएगी ऑफ कोर्स, साथ में लिमिट भी आएगी। एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ऊपर आपने चलें ऐसा करते हैं 3/2 चूँकि कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर लिख लेते हैं। पीछे हमारे पास बचा साइन 3x/3, तो इस 3 के साथ x होना चाहिए, तो सिंपली ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ और नीचे 2 के साथ। ठीक है, यानी कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं साइन 3x डिवाइडेड बाय 3x। एक x ऊपर आ गया और एक x इसी तरह हम नीचे लिख देंगे, कैंसिल आउट आपस में हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 ऑलरेडी है, साथ में x लिख देते हैं। ये x और ये वाला x ये हमने खुद से लिखे हैं। ठीक है, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता चूंकि कैंसिल आउट हो रहे हैं डायरेक्टली। तो आप देखें लिमिट ऊपर वाली अलग कैलकुलेट हो जाएगी, नीचे वाली अलग से कैलकुलेट हो जाएगी। यानी 3/2 तो चले कांस्टेंट है ना, इसको तो बाहर ही रहने दें। मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर आ जाएगा हमारे पास साइन 3x डिवाइडेड बाय 3x, और इसी तरह हमारे पास डिनोमिनेटर में आता है अगेन लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और इस मरतबा हमारे पास फंक्शन है साइन 2x डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, तो ऊपर वाले की वैल्यू डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी 1 1 आ रही है। तो अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 3/2 मल्टीप्लाई हमारे पास ये आ जाएगा जी 1 डिवाइडेड बाय 1। तो फर्दर आप इसको देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 3/2। ये था हमारे पास लिमिट की वैल्यू, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x जो भी आपका फंक्शन ऊपर हमने जो लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप आपने वैल्यू देखें उसकी फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, तो वो आपके पास गिवन है f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन में गिवन है बेसिकली, देखिए ना क्वेश्चन आपके पास दिस वन एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन की वैल्यू है 2/3, तो ये आ रही है 2/3, आपकी लिमिट की वैल्यू आ रही है 3/2। बेसिकली दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से आप नीचे एक लाइन लिख सकते हैं। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 34। अब चलते हैं हम आज के और इस लेक्चर सीरीज के आखिरी सवाल की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 35। इसमें हमारे पास है दो फंक्शन गिवन, वन ऑफ देम इज f ऑफ x इज इक्वल टू x² एंड सेकेंड फंक्शन इज अ पीस वाइज फंक्शन यानी g ऑफ x, दिस इज इक्वल टू एक -4 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0, और इसके साथ साथ x-4 का एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास फंक्शन है। करना क्या इसमें, बेसिकली इसमें आपने चेक करना है कि आपके पास फंक्शन कंपोजिशन यानी कि f0g एंड g0f, ये दोनों फंक्शन कंपोजिशंस हैं, क्या ये दोनों कंटिन्यूस होंगे। चलें बल्कि इधर लिख देते हैं continuity of f0g and g0f at x is equal to 0। हमने बेसिकली कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो कंटिन्यूटी जहरी बात है, चेक करने के लिए पहले हमें फंक्शन कंपोजिशन फाइंड करनी पड़ेगी, और जो डेफिनेशन है उसकी मदद से हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, सो
पहले चलें हम कर लेते हैं एफ नोट जी कर लेते हैं। चलें एफ नोट जी बाय डेफिनेशन जब ये डोमेन के किसी एलिमेंट एक्स पर अप्लाई होगी तो हमारे पास बनेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और इसके अगेन एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बनेगा। ठीक है, यानी कि आपका एफ ऑफ, सिंपली देखें ना, जी ऑफ एक्स क्या है, -4 है और एक्स -4 है, तो ऐसे ही आपका एफ इस पर अप्लाई हो जाएगा। यानी एफ ऑफ -4 कब होगा, सिंपल यहाँ से देखें ना, इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, और इसी तरह से एफ आपका अप्लाई होगा x -4 के एब्सोलूट वैल्यू फंक्शन पर, और ये कब अप्लाई होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 सिंपली। ठीक है, फर्दर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी आपने एफ ऑफ -4 कैलकुलेट करना है ना, तो एफ ऑफ -4 यहाँ से देखें क्या आ रहा है, -4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो दिस इज एक्चुअली 16, और यहाँ पर अगर आप x -4 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x -4 की एब्सोलूट वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, तो पॉजिटिव बेसिकली बन जाएगी, तो आ जाएगा x -4 का स्क्वायर। 16 कब होगा, ऊपर से देखें, x इज लेस और इक्वल टू 0 जब होगा, और x -4 का स्क्वायर कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। सो ये था जी फंक्शन कंपोजिशन। एक आपके पास चूंकि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन था, तो ये इसकी कंपोजिशन बनती है। अब हमारे पास फंक्शन तो आ गया, यानी एफ नोट जी आ गया। अब हमने एफ नोट जी की लिमिट वैल्यूएट करनी है 0 पर, लेफ्ट और राइट दोनों। तो पहले चले हम लेफ्ट लिमिट वैल्यूएट कर लेते हैं, बल्कि उससे भी पहले एक और छोटा सा काम करते हैं। आपके पास जो फंक्शन है ना एफ नोट जी, बेसिकली वो फंक्शन ये 0 पॉइंट है, 0 से छोटे नंबर के लिए 16 है, और बड़े नंबर के लिए हमारे पास आ रहा है x -4 का होल स्क्वायर। अब ज़रा आसानी होगी लिमिट वैल्यूएट करने में। तो व्हेन x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, हमारे पास फंक्शन आ जाएगा 16, क्योंकि लेफ्ट साइड से 16 आ रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू 16 चूँकि कांस्टेंट है। इसी तरह जब हमने अप्रोच करना है 0 को राइट साइड से, तो फंक्शन आपके पास कौन सा आएगा, x -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर x -4 का होल स्क्वायर, लिमिट पुट करें 0 आ जाएगी, तो 0 -4 का होल स्क्वायर, दिस इज अगेन इक्वल टू 16। तो आपके पास लेफ्ट और राइट लिमिट तो इस केस में इक्वल आ गई है। तो इसका क्या मतलब है बेसिकली, कि आपका एफ नोट जी 0 पर कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, आपके पास जो एफ नोट जी है ये बेसिकली 0 पर कंटिन्यूस है। और बेसिकली अगर आप इसमें लिमिट वो वैल्यू क्या कहते हैं उसको, फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एफ नोट जी, राइट और लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट कर ली है, एफ नोट जी जब आप 4 पर कैलकुलेट करेंगे ना, 4 पर, तो बेसिकली इक्वल आता है एफ ऑफ बेसिकली जी ऑफ 4। ठीक है, तो जी ऑफ 4 हमारे पास क्या है, यहाँ से अगर आप देखें तो बेसिकली हमने जब, ओके सॉरी 4 पर नहीं करनी, इसको 0 पर करना है कैलकुलेट, क्योंकि 0 पर हम चेक कर रहे हैं ना कंटिन्यूटी, तो ये हमने 0 पर करना है बेसिकली। तो देखें इधर से जी ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही है, फंक्शन जो आपके ऊपर क्वेश्चन था, जी ऑफ 0 की वैल्यू आ रही है -4। ठीक है, लेस और इक्वल टू 0 के लिए -4 है ना, तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ -4। अब एफ ऑफ -4 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा -4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। तो लेफ्ट लिमिट की वैल्यू भी 16 आ गई, राइट की भी 16 आ गई, फंक्शन की वैल्यू भी 16 आ गई। दिस इम्प्लाइज दैट आपका जो फंक्शन कंपोजिशन एफ नोट जी था इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट करेंगे जी नोट एफ को, और सबसे पहले काम जैसे अभी हमने किया था, जी नोट एफ आपने बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो जी नोट एफ अप्लाई जब होगा डोमेन के किसी एलिमेंट एक्स पर, तो ये बनेगा बेसिकली जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, जी ऑफ, देखें ऊपर देखें एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास फंक्शन में गिवन, दिस वन, ये है एक्स स्क्वायर। तो सिंपली आपने एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो ये हमारे पास बनेगा जी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखें जी ऑफ एक्स स्क्वायर बना, और ये फंक्शन हमारे पास गिवन है जी ऑफ एक्स। अगर आपने जी ऑफ एक्स स्क्वायर बनाना है ना, तो यहाँ पर भी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स स्क्वायर लगाते जाएं सिंपली, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर लगा दें, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो हमारे पास जी ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो लगा देते हैं, दिस इज इक्वल टू जी -4 है ऊपर, -4 कब होगा, व्हेन एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0, और नीचे हमारे पास बनेगा
एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये कब होगा, व्हेन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल, इक्वल वाला साइन ऊपर हमने लगा लिया। तो ये अभी तक हमने फंक्शन की कंपोजिशन फाइंड आउट की है। अब हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एवेल्यूएट करनी है। तो जब आप इसको अप्रोच करते हैं एक्स को लेफ्ट साइड से, एक्स अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो देखें एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, मतलब एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो बेसिकली मतलब एक्स लेस देन 0 के लिए भी ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करेगी, एक्स स्क्वायर लेस देन 0 वाली। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास आ जाएगा सिंपली -4। ठीक है, क्या आ जाएगा, -4 फंक्शन हम इसके लिए यूज़ करेंगे। तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू -4। इसी तरह से अगर आप इसकी राइट लिमिट एवेल्यूएट करते हैं, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम राइट साइड, तो ये फंक्शन हमारे पास ऑफ कोर्स दूसरा वाला आएगा विच इज़ एक्स स्क्वायर -4, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी। और जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 0 -4 एंड दिस अल्टीमेटली इक्वल टू 4। -4 है ना, तो एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो आपके पास बेसिकली अगर आप ऊपर देखें तो -4 आंसर है, नीचे देखें तो 4 आंसर है। यानी अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ वन लाइनर में, तो आप लिख सकते हैं मैथमेटिकली एक्स अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और ये है g0f इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम राइट साइड g0f। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपका फंक्शन कंपोजिशन g0f इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। एफ नॉट जी कंटिन्यूस था, बट g0f आपका डिसकंटिन्यूस है। ओके, सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 40, आखिरी लेक्चर है। आज के लेक्चर से मुतल्लिक या पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, किसी भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, आप उस पर्टिकुलर लेक्चर के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर सीरीज़ को यहीं पे वाइंड आउट करते हैं इंशाल्लाह। बहुत जल्द इस बुक का बेसिकली कैलकुलस एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 2 लेके भी हाजिर होंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।